नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं 3 हॉट न्यूज़ लेटेस्ट जो कि रिलेट करती हैं आजकल के हमारे बजट के सेशन से। जिसमें पहला तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का बयान अपने बैंक कर्मचारियों के ऊपर, दूसरा प्राइवेटाइजेशन के ऊपर शिवसेना की टिप्पणी और तीसरा रहेगा जो पार्लियामेंट में इंश्योरेंस बिल को अमेंड करने के ऊपर क्या अपडेट्स हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी टेक्निकल इन्फो पॉइंट्स में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 16 मार्च 2021 को, जब बैंक कर्मचारियों ने, देश के 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पे थे। तो 15-16 मार्च को हड़ताल थी, इसलिए 16 मार्च को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी बैंक कर्मचारियों को जो संबोधन किया था, उसमें खास बात उन्होंने ये कही थी कि सभी बैंकों को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा और बैंक कर्मचारियों का प्राइवेटाइज होने के बाद उनके इंटरेस्ट को, उनकी सैलरी को, उनकी पेंशन को ध्यान में रखा जाएगा। ये न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड के माध्यम से। और इसमें जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये खबर है 16 मार्च 2021 की। और इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये कहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी रिपोर्टर ने उनसे ये कहा था कि जो राहुल गांधी है उसने ट्वीट किया था जिसमें उसने ये लिखा था कि गवर्नमेंट जो प्रॉफिट को प्राइवेटाइज कर रही है और लॉस को नेशनलाइज कर रही है। इसी के ऊपर निर्मला सीतारमण ने बोलते हुए ये कहा था कि ये फॉल्ट यूपीए गवर्नमेंट का था, जो पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम जब 1969 के करीब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट ने इसको लॉस में बदल दिया। लॉस के बदलने के बाद आज बैंकों की ये हालत हो चुकी है कि इनको अब इनके स्टेक को सेल करना ही सही है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमने 4 एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है जिनके ऊपर हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी एक है, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर बैंकें उसमें भी आती हैं। इसलिए साथ में ये भी ऐड किया कि सभी बैंकों को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, सिर्फ कुछ बैंकों को, इस साल में तो सिर्फ 2 बैंकों को और एक पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये ऐड करते हुए कहा, बैंक कर्मचारियों की स्ट्राइक को रखते हुए ये भी कहा कि सभी बैंक कर्मचारी जिन बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, निजी हाथों में सौंपा जाएगा, उन बैंक कर्मचारियों का जो भी उनकी पेंशन का होगा, उनकी पर्सनल सैलरीज का होगा, स्केल का होगा, उनके इवन दैट ऑल वेल केयर ध्यान में रखा जाएगा, उनके सभी हितों को, ताकि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद उनको, उनकी सैलरी को, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कोई नुकसान ना पहुंचे। बैंकों को 3 भागों में बांट भी दिया। पहले भाग में उन्होंने कहा कि 6 बैंकों को रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस 6 बैंकों को प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एसबीआई इंडियन बैंक, इन 6 बैंकों को प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस से बाहर रखा गया क्योंकि इनमें अभी दूसरी बैंकों को मर्ज किया गया है। इसलिए अभी तक इनका सारा प्रोसेस लाइन अप नहीं हुआ, इसलिए इनको अभी प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस से बाहर रखा गया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक, ये अभी आरबीआई के पीसीए के अंडर हैं, इसलिए इनके ऊपर अभी ध्यान नहीं दिया। इसके साथ जो बाकी 3 बचे बैंकें जैसे कि पंजाब सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बैंक ऑफ इंडिया, जो लास्ट में 3 बैंकें बचती हैं, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। तो देखिए भाइयों, आगे बैंक कर्मचारियों की जो किस बैंक को प्राइवेटाइज करती है गवर्नमेंट, ये तो फाइनल डिसीजन के ऊपर ही पता चलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरी न्यूज़ की। दूसरी न्यूज़ है शिवसेना के हवाले से। शिवसेना के जो हेड हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने एक 18 मार्च 2021 को ये कहते हुए कहा कि जो पीयूष गोयल की जो एश्योरेंस थी लोकसभा में, उसके ऊपर सवाल उठाए। बात असल में ये थी कि उन्होंने कहा था कि हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, पार्लियामेंट में उन्होंने ये कहा था किसी टाइम कि रेलवे एक प्रॉपर्टी है देश की, इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने
अपने इस बयान में ये भी कहा कि यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी उन्होंने ये अश्योर किया था कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इसको भी प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। और इसी के ऊपर उन्होंने अपना ये बयान दिया कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ये अभी देश को बेचने के ऊपर लगे हुए हैं। और पीयूष गोयल जी और प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो कहा था अपने भाषण में जब भी कभी संसद में कि LIC एंड रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल इन नेताओं के बयान के बिल्कुल उल्ट काम कर रहे हैं। ये था बयान शिवसेना की तरफ से 18 मार्च 2021 की। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं NDTV के रेफरेंस से, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर भी हम आपको उनकी वेबसाइट खोल के दिखा रहे हैं। थर्ड न्यूज़ जो हमने बात करेंगे वो है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स। राज्यसभा पासेस इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल टू इंक्रीज FDI लिमिट टू 74%। कल मतलब कि 18 मार्च 2021 को राज्यसभा में जो अमेंडमेंट कर दिया गया है उसको पास कर दिया गया है। विपक्ष ने हालांकि इसको पास करने के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को, बहुत सारी वार्ता हुई, 3 बार सदन को रद्द करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी राज्यसभा ऑन द वेडनेसडे इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 पास कर दिया गया। इंक्रीज द मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउडेड इन द इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम 49% टू 74%। हालांकि अपोजिशन पार्टी ने इसका विरोध किया, लेकिन विरोध करने के बावजूद भी ये बिल पास हो गया कल 18 मार्च 2021 को। सदन की कार्रवाई चलते हुए हाउस को 4 बार अडजर्न करना पड़ा बिटवीन 2:30 के और 3:30 के बीच में करीब 4 बार इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी जैसे कि ये खबर हम आपको बता रहे हैं hindu.com के हवाले से, उनकी न्यूज़ से, जैसे हम आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इस न्यूज़ को आराम से पढ़ सकते हैं। इसी के नीचे एक कोटेशन दी गई है, ही हैज़ फ्लैग्ड दैट द बिग इंश्योरेंस फर्म आर नॉट द शॉर्टेज ऑफ द कैपिटल एंड दैट द बिल डिफर फ्रॉम द गवर्नमेंट मोटो। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया अभियान है, एक बहुत ही सक्सेसफुल अभियान जो कि गवर्नमेंट के कहने के मुताबिक चल रहा है इंडिया में। और इसको पूरी तरह इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये आत्मनिर्भर भारत का अभियान गवर्नमेंट ने चलाया था। लेकिन इस मोटो के बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे कि ऑपोजिशन पार्टियों ने कहा सदन में कल, किसी के बिल्कुल ऑपोजिट गवर्नमेंट खुद काम कर रही है, जो फॉरेन कंपनियों की इन्वेस्टमेंट 49 से बढ़ा के 74 कर रही है। तो ये तो थी दोस्तों 3 हॉट न्यूज़, 3 बिग न्यूज़ बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग, बैंक कर्मचारियों के ऊपर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक शेयर दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल द टेक्निकल इन्फो।